विहाय त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य सापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदनंदन यशोदा नंदन ब्रिजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कुर्चा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुवंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्षाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोर्चा पड़ते समस्त भूतादि का सीय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सब का यह परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। हम सब इस समय बड़े ही पावन चरित्र प्रसंग पर बने हुए हैं। कल चर्चा चल रही थी किस प्रकार भगवान काका विदुर के यहाँ और जाते हैं। काकी विदुरानी भाव विह्वल होकर के भगवान को भाव में इतनी तन्मय हो जाती है कि केले के फल के स्थान पर छिलके खिलाने लगते हैं और भगवान उसको भी पाते हैं, क्योंकि भगवान का कथन है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षत। कुछ भी दो, चाहे पत्र पुष्प फल कुछ नहीं है तो जल, लेकिन भाव होना चाहिए। इधर भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के आए थे, शांति का संदेश लेकर के आए थे संधि प्रस्ताव के लिए, लेकिन दुर्योधन ने उसको ठुकरा दिया। भगवान गए हैं महाराज विराट के यहाँ, क्योंकि पांडव लोग वहीं पर हैं। और इधर धृतराष्ट्र महाराज धृतराष्ट्र ने विदुर जी को मंत्रणा के लिए बुलवाया है कि वासुदेव कृष्ण बोल गए हैं कि अब युद्ध होगा, तो क्या किया जाए। तो विदुर जी ने यहाँ पर बड़ा सुंदर उपदेश किया है। वह जा करके स्पष्ट रूप से बोले महाराज आप पांडवों को उनका राज्य दे दीजिए, क्योंकि वे आपके ना सहने योग्य अपराध को भी सह रहे हैं। और यह स्मरण रखिए कि भगवान स्वयं उनके साथ हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो जहां योगेश्वर भगवान कृष्ण है, गांडीवधारी अर्जुन है, तो विजय तो वही है महाराज। और आप जिस दुर्योधन को अपना पुत्र मान करके पाल रहे हैं वह मूर्तिमान दोष है। यदि आप अपने कुल का कुशल चाहते हैं तो उस दुर्योधन का तुरंत त्याग कर दीजिए और कुरुकुल को विनाश होने से उसका बचा लीजिए। क्योंकि कहा गया है शास्त्रों में त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत। अगर एक व्यक्ति के त्याग से कुल की रक्षा हो रही है
तो उसका त्याग कर देना चाहिए। कुल की कुल के त्याग से गांव की रक्षा हो रही है तो गांव की रक्षा करनी चाहिए, और गांव के त्याग से नगर की तो नगर की रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर विदुर जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है, समझाया है। और इनका कर्तव्य भी यही है, क्योंकि बाबा जी भी लिखते हैं कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर हो ही बेगहि नास। सचिव वैद्य गुरु, सचिव यानी मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीनों जो झूठ बोलते हैं, मिथ्या भाषण करते हैं, तो राज धर्म तन यानी शरीर, इनका नाश हो जाता है। सचिव यानी मंत्री झूठ बोलेगा, है ना, राजा के हित के बात में बात बोले, चाहे वह बात कड़वी ही क्यों ना हो, लेकिन राजा को प्रसन्नता देने के लिए, और उसी के हाँ में हाँ, राजा जैसा चल रहा है वैसे ही, तो फिर राज्य का नाश हो जाएगा। वैद और गुरु जो है, गुरु भी जो धर्म का उपदेश नहीं करेंगे, है ना, जो मनमाना कर रहे हैं उनको करने देंगे, तो धर्म का नाश हो जाएगा। वैद्य रोगी को औषधि थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन अब उसको चाहिए महाराज की औषधि न लेना पड़े, कड़वा ना लगे, तो फिर शरीर भी नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही विदुर जी ने कहा, तो दुर्योधन आग बबूला हो गया सुन करके, कहने लगा अरे किसने इसको बुलाया, होंठ फड़फड़ाने लगे, क्रोध से आंखें लाल हो गई। उसने कहा किसने इस दासी पुत्र को यहाँ पर बुलाया है, यह खाता तो हमारा है और प्रशंसा हमारे शत्रुओं की कर रहा है, हमारे शत्रुओं का काम बना रहा है, इसे शीघ्र ही शिविर से बाहर निकाल दो। दुर्योधन के इस प्रकार अपशब्द बोलने पर भी महात्मा विदुर बुरा नहीं माने। लेकिन सज्जनों, जब देखिए कि महाराज धृतराष्ट्र भी मौन है, वह भी दुर्योधन की इस कर्म पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, समझ गए कि महाराज धृतराष्ट्र भी इन्हीं के तरफ है, तो उस समय समझ गए कि अब कुरुकुल का, कौरवों का विनाश निकट आ गया है। अपना धनुष बाण द्वार पर टिका करके और विदुर जी वहां से तीर्थ यात्रा को चले गए। धनुष बाण द्वार पर इसलिए टिका करके गए कि दुर्योधन लोग कहीं यह ना सोचें कि अब युद्ध का समय आया तो हमारा साथ छोड़ करके हमारे शत्रुओं की तरफ ही चले गए। वह तो तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। सुखदेव भगवान सज्जनों यहाँ पर कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे ही विदुर जी गए कौरवों को छोड़ करके, सा निर्गता कौरव पुण्य लब्धो, बड़े पुण्यों से कौरवों को प्राप्त हुए थे, क्योंकि ये धर्मात्मा थे विदुर जी महाराज। और विदुर जी के जाते ही उनके सारे पुण्य भी उनके साथ चले गए। अनेकों तीर्थों में भ्रमण करते हुए विदुर जी यमुना के तट श्रीधाम वृंदावन में पहुंचे। वहां पर भगवान के अनन्य भक्त जो उद्धव जी महाराज हैं, उनसे इनका मिलन हुआ, भेंट हुई, एक दूसरे के गले लगे, कुशल क्षेम पूछे। जैसे ही विदुर जी महाराज भगवान तथा द्वारिका वासियों की कुशलता का वर्णन किया कि बतलाइए कैसे हैं, तो नेत्रों से अश्रु की धारा चल पड़ी। उद्धव जी महाराज रोने लग गए, पहले तो कुछ बोल ही ना सके, फिर आंखों को, आंसुओं को पोंछते हुए रुंधे हुए गले से कहने लगे कि हे विदुर जी, मैं भगवान श्री कृष्ण रूपी सूर्य के छिप जाने पर यदुवंशियों का, द्वारिका वासियों की कुशलता का क्या वर्णन करूं। अरे दुर्भगो बत लोकोयम यदवो नितराम पे ये संतो न विदुर हरिमीनाइवोडुपम। दुर्भगो बत लोकोयम, यह जो लोक संसार है यह तो भाग्यहीन है, उसमें भी यदुवंशी यह तो नितांत अभागे हैं। क्यों? बोले जो भगवान कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें पहचान ना सके, जैसे अमृत में चंद्रमा के समुद्र में रहते हुए मछलियां उसे नहीं पहचान पाती,
जब भगवान श्री कृष्ण स्वधाम गमन करने लग गए, उनके वियोग को सहने में मैं असमर्थ रहा। उस समय उन्होंने मुझे बद्रिका आश्रम जाने की आज्ञा दी और उनके पीछे पीछे मैं चलने लग गया। तब उन्होंने मुझे भागवत रूपी ज्ञान प्रदान किया। वही भागवत रूपी ज्ञान प्रदान किया जो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया था। उद्धव जी महाराज जब यह बतलाए तो विदुर जी बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे धन्य है उद्धव जी, आप जो भगवान की इस पावन कथा का उनके द्वारा ही लाभ प्राप्त किए। अगर एक निवेदन यह है कि अगर मैं उस भागवत श्रवण का अधिकारी हूं तो कृपा करके मुझे भी उस परम भागवत का ज्ञान प्रदान कीजिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जिस समय मैंने इस भागवत कथा को श्रवण किया उस समय मेरे साथ वहां पर मैत्रेय मुनि भी बैठे थे, उन्होंने भी भागवत कथा का श्रवण किया और भगवान ने तो उनको आदेश भी दिया कि हे मैत्रेय, जब मेरा परम भक्त विदुर तुम्हारे पास आए तो तुम अवश्य उनको भी यह भागवत का ज्ञान अवश्य देना। जैसे ही विदुर जी सुनते हैं कि भगवान ने अंतिम समय भी मेरा स्मरण किए तो वह गदगद हो गए और उद्धव जी से आज्ञा लेकर के वह गंगा के तट हरिद्वार पहुंच गए, जहां मैत्रेय मुनि विद्यमान थे, विराजमान थे। वहां पर मैत्रेय मुनि के पास पहुंचकर चरणों में दंडवत प्रणाम किया है, उनका पूजन किया है। सुख पूर्वक जब बैठ गए तो उनसे प्रश्न किया है, बड़ा सुंदर प्रश्न है। क्या? सुखाय कर्माणि करोति लोको न तये सुखम वान्यदुपारमं वा विन्दत भूयस्ततैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। हे मुनिवर, सुखाय कर्माणि करोति लोको, लेकिन नतई सुखम वाण्य दुपारमं वा, सुख प्राप्ति के लिए निरंतर सभी प्राणी लगे हुए हैं, कर्म कर रहे हैं, लेकिन देखा यह जाता है कि उनको सुख संसार से मिलता नहीं है। और संसार से सुख मिलेगा कहां से, क्योंकि संसार तो दुखों का घर है। सुख राशि सुख निधान तो केवल राम है, सुख निधान केवल श्याम है। और जब वह दुख को मिटाने के लिए प्रयास करते हैं तो दुख जाता नहीं, उससे बड़ा दुख आ जाता है सर पर। इस विषय में क्या करना चाहिए, इस दुख की निवृत्ति से मनुष्यों को जो है कैसे इस दुखों से छुटकारा मिले। विदुर जी बड़े प्रसन्न हुए तो विदुर जी के प्रश्न को सुनकर के मैत्रेय मुनि बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे कि हे विदुर जी, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। यह लोक मंगल करने वाला प्रश्न है, क्योंकि संसार में सभी दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम जी के दास। तो सज्जनों, यहाँ पर मैत्रेय मुनि विदुर जी से कह रहे हैं कि संसार में जो भी है सब दुखी ही है, जो संसार में है, और जो संसार में होते हुए भी संसार का नहीं है वही सुखी है। संसार में दुखी क्यों है? बोले इसका नाम ही संसार का दूसरा नाम है दुखालय। विद्यालय जैसे है, विद्यालय में क्या है? विद्या है, विद्या का घर है। ऐसे ये दुखालय है संसार, दुखों का घर। और अशाश्वतम, शाश्वत भी नहीं है, सदा रहने वाला भी नहीं है। कहने लगे कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो सर्वप्रथम अज्ञान की ही 5 वृत्तियां उत्पन्न हुई सज्जनों, और उनका नाम तम, मोह, महामोह, तामृष और अंध तामृष, जिनको अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने जब इस पापमयी सृष्टि को देखा तो प्रसन्न नहीं हुए, तो भगवान का चिंतन किए। उसके बाद 4 निवृत्ति परायण महापुरुष सनकादि कुमार प्रकट हुए। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों भैया बड़े सुंदर सुंदर, सबकी अवस्था 5-5 वर्ष की है। ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्रों,
मेरी सृष्टि करने में सहायता करो, गृहस्थी हो जाओ। चारों ने हाथ खड़े कर दिए, नहीं महाराज, पिताजी हम सृष्टि वृष्टि करने के लिए नहीं आए हैं। बोले क्या करोगे? बोले हम निरंतर हरि शरणम प्रभु का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आया। देखिए, सृष्टि के प्रथम जो पुत्र हैं वह भी अपनी पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया, रोकने का बड़ा प्रयास किया उस क्रोध को, लेकिन कहते हैं कि ब्रह्मा जी का क्रोध रुका नहीं। भ्रकुटी के मध्य से एक नील लोहित बालक के रूप में वह प्रकट हो गए और उत्पन्न होते ही रुदन करना शुरू कर दिया। फूट फूट कर रोते हुए कहने लगे, पिताजी मेरा नाम बताइए, मेरा काम बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, यद रोदी ही सुरश्रेष्ठा नाम ना रुद्र इति प्रजा। तुम उत्पन्न होते ही फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए प्रजा तुमको रुद्र इस नाम से पुकारेगी। और उन्होंने कई रुद्राणियों को दिया कि इन रुद्राणियों को ग्रहण करो और इनसे मिलकर के सृष्टि करने में मेरी सहायता करो। तो भोलेनाथ भगवान शंकर जो है सृष्टि करना शुरू कर दिए। इधर ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, इधर भोले बाबा। तो भोले बाबा की सृष्टि कैसी थी, कहीं कोई बहुत बड़ा भूत बना देते, कहीं पिशाचनी डाकनी बना देते। जैसे ही नजर पड़ी ब्रह्मा जी को सब चापने काटने को दौड़े। ब्रह्मा जी ने कहा, अलम प्रजा भी सृष्टा भी, बंद करो बंद करो, बस करो भाई, सृष्टि नहीं करवाना आपसे। भगवान शंकर मुस्कुराने लगे। रुद्र भगवान ने कहा, तो क्या करें ब्रह्मा जी? बोले, तप आतिष्ठ भद्रम ते सर्वभूत सुखावहम। आप केवल सर्वभूत सुखावहम, समस्त संसारियों को सुख प्रदान करने के लिए तप करिए, तप करिए। तब भगवान कैलाश में आकर वट वृक्ष के नीचे तपस्यारत हो गए हैं। इसके आगे बड़ा पावन प्रसंग है, लेकिन हम मंगले दिवस आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से श्लोक सभी लोग सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे झा जी हैं, उनके बाद भावना जी हैं, भावना जी के बाद प्रकाश शर्मा जी हैं, संतोष मिश्रा जी हैं, प्रशांत पांडे जी हैं, माही दीक्षित जी हैं, और कृष्णा संजय जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, चेतना जी हैं, आशु कश्यप जी हैं, नीरज द्विवेदी जी हैं, हर्षिता जी हैं। चलिए। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। इंद्रप्रस्थम यमप्रस्थम अवंतिम वारुणावतम देहि मे चतुरो ग्रामान पंचमं हस्तिनापुरम्। इंद्रप्रस्थं गुरोरदत्तं यं प्रस्थं कृपस्य च वारुणावतकं भीष्मे अवंती सूर्य नंदने। राधे राधे गुरु जी। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर। झा जी के बाद भावना जी हैं, प्रकाश शर्मा जी हैं, कृष्णा जी हैं। जी राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थोर्धनुर्धरः तत्र श्री विजयर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जी राधे राधे गुरु जी। संतोष मिश्रा जी, प्रशांत पांडे जी, कृष्णा जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ बोलिए। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा कमणिर्महान् ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवाञ्जः भक्तांस्तं विज्ञाय न ददौ सा कथामृतम् श्रीमद्भगवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा राज्ञो मोक्षं तथा वीक्षं पुरा धातापि विस्मितः सत्यलोके
गुरुजी राधे राधे चरण स्पर्श। हाँ पांडे जी सुनाइए। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविर्जयो मूर्ति ध्रुवा नीतिमरतिरिममम्। राधे राधे गुरुजी। कृष्णा संजय सुनाए, जल्दी जल्दी सुनाइए, नाम सबका लिया जा चुका है। जय द्विवेदी जी, वैष्णवी जी। राधे राधे गुरुदेव। हाँ पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्ता प्रयक्षति तदहं भक्तयूपहतमशामिं प्रयतात्मनः। राधे राधे गुरुदेव। राधे हाँ राधे गुरुजी प्रणाम। सुनाइए। इंद्रप्रस्थं यमं प्रस्थम अवंती वारुणावतम देहि मे चतुर्ग्रामान् पंचमं हस्तिनापुरम। जी गुरुजी प्रणाम। ठीक है, और आगे। राधे राधे गुरुजी। हाँ सुनाइए।